सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? बेटे, हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 बालक का स्वप्न पढ़ रहे थे। ये पाठ आपको अच्छे से समझा दिया गया है पूरा, है ना? इस पाठ को एक बार फिर से देखिए, इसका दोहरान। बालक का स्वप्न पाठ बेटा, ये कहानी निरुपा कश्यप द्वारा रचित कहानी है। इसके लेखक एक ऐसे बालक का वर्णन कर रहे हैं। आपने पढ़ा है ना इस चैप्टर को, तो इसमें क्या है? एक ऐसे बच्चे का वर्णन है जो एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न की किसी से चर्चा किए बिना अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से, दृढ़ निश्चय से उस अपने लक्ष्य को या उस सपने को पूरा करने में लग जाता है। इस पाठ का सार देखिए बेटे एक बार, कि पाठ का सार निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार एक धुन का पक्का छोटा सा बाल लड़का, इस पाठ में बेटा बताया गया है कि किस प्रकार एक धुन का पक्का छोटा सा लड़का सेठ के यहाँ नौकरी करता है और वहां से निकाले जाने पर आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए जमींदार के यहाँ नौकरी करता है और वहां से निकाले जाने पर राजा के यहाँ पहले साधारण नौकर और फिर मंत्री का बनकर काम करता है और फिर राजा द्वारा जेल में डाले जाने पर वह दृढ़ निश्चय रखता है कि किसी भी चाहे कोई भी परिस्थितियों से वो गुजरे या कुछ भी उसे करना पड़े, पर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर रहेगा। तो वो परिस्थितियों से गुजरता हुआ एक दिन राज्य का राजा बन जाता है। राजा की पुत्री से शादी करता है और उसी को अपना सपना पूरा करता है। और जो सपना वो देखता था इस कहानी के माध्यम से देखता था, उसे वो पूरा करता है। तो इस कहानी के माध्यम से बेटा हमें ये संदेश दिया जाता है कि हमें अपनी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से अपने विश्वास से अपने स्वप्न को पूरा करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। बेटे इसके कठिन शब्द देखिए। स्वप्न मतलब क्या होता है बेटा? सपना। छिपकर मतलब कहीं पे एक स्थान पर छुपकर कोई अपना कार्य करना। होनहार, होशियार। जमींदार, जमीन में जो लोग होते हैं ना, जमीन से किसान लोग होते हैं जो जमीनों से अन्न वगैरह उगाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जमींदार। दृढ़ निश्चय, जिसने अपना पक्का इरादा कर रखा हो। अन्यथा मतलब नहीं तो ये कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा काम, तो नहीं तो ये कर लो या ये कर लो, चॉइस। अन्यथा उसका होता है उन्नति, मतलब तरक्की करना। अध्ययन, पढ़ाई करना। सूझबूझ मतलब अपनी चतुराई या चालाकी दिखाना। साधारण, सामान्य। अकस्मात, अचानक। उन्नति में ना तरक्की करना। कैद खाना, बंदी गृह या जिसे हम जेल बोलते हैं वो। भिजवाना, देना। बुद्धि, दिमाग। कठिन शब्द। अब बेटे इसके कठिन शब्द देखिए। ये आपको कठिन शब्द हैं, ये आपको पूरे करने हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में बेटे पहला है आपका स्वप्न। स्वप्न मतलब क्या होता है आप सभी को हमने बार बार बता दिया है। स्वप्न मतलब क्या होता है बेटा? सपना। चतुर, चालाक, बहुत तेज दिमाग वाला। होनहार मतलब काबिल, जो होशियार हो। धुन का पक्का, जैसे लगनशील, जो भी काम उसने करने की सोच ली उसमें दृढ़ निश्चय से लग जाना, अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से, दृढ़ता से उस काम को करने में लग जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? धुन का पक्का। अध्ययन, पढ़ाई। साधारण, सामान्य। अकस्मात, अचानक। दृढ़, दंड, सजा। सूझबूझ, चतुराई। अध्ययन, पढ़ाई। समस्या, उलझन या परेशानी। प्रशंसा, बड़ाई। इसके अलावा बेटा कुछ और कठिन शब्दार्थ आप देखिए। दृढ़ निश्चय मतलब पक्के इरादे वाला, जिसने अपना इरादा पक्का कर रखा हो कि मेरे को ये काम करना है। सूझबूझ, चतुराई। इनकार करना, मना करना। कैद खाना, बंदी गृह या जेल। चढ़ाई करना, आक्रमण करना। विशाल, बड़ा। प्रातःकाल, सुबह का समय। उपस्थित, मौजूद। ईर्ष्या, जलन, जलन के है ना। और सज्जित कमरा, कक्ष। सज्जित कक्ष मतलब कोई अपन जब दीपावली आने वाली है तो बेटा अपन क्या करते हैं? अपने रूम को डेकोरेट करते हैं, तो वो सजा धजा कमरा क्या होता है? सज्जित
कक्ष कहते हैं उसे। वशीभूत, किसी को अपने वश में कर लेना या किसी को प्रेरित करना, मतलब किसी कोई आपको कोई प्रेरणा देता है कि आप बेटा अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे नंबर लाओगे, तो ये क्या होता है, प्रेरणा देना। तो उसके वश में होकर आपने ये वशीभूत होकर आपने ये काम किया। योजनाबद्ध, योजना के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से। कर्म होता है बेटे कार्य, किसी भी काम को करना। कार्य मतलब काम। अतिरिक्त मतलब अलग या भिन्न। दृश्य, जो दिखाई दे, है ना, कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है, दृश्य। इसके अलावा बेटे कुछ अन्य प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। तो इस पाठ के अंदर से जो हमने निकाले हैं, इसके पाठ के पीछे के प्रश्न हम अभी करेंगे, है ना। पहले हम इसके अन्य प्रश्न उत्तर देखते हैं। स्वप्न की बात न मानने बताने पर सेठ ने लड़के से क्या कहा। सेठ ने जब पूछा कि अब तुमने क्या स्वप्न देखा था, तो वो बात मुझे बताओ। तो उस सेठ ने क्या कहा था, तो उसने लड़के सेठ ने कहा था, सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। एक बार फिर से देखिए बेटे। सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। प्रश्न 2 है, लड़के ने स्वप्न में क्या देखा। उत्तर है, लड़के ने स्वप्न में देखा कि वह राजा बन गया है और वह महल में है, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। ये स्वप्न उसने देखा था। प्रश्न 3 है, राजा ने मंत्री को कैद खाने में क्यों डाल दिया। तो मंत्री ने अपना स्वप्न बताने से इनकार करने के कारण राजा ने उसे कैद खाने में डाल दिया। मंत्री ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हें अपने स्वप्न की बात नहीं बताऊंगा, इसीलिए उसने राजा ने क्या किया, उसे कैद खाने में डाल दिया, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। प्रश्न 4 है, राजा ने मंत्री को कैद से मुक्त क्यों कर दिया। उसने क्यों मुक्त किया, फिर पहले तो उसने जेल में डाल दिया, फिर क्यों मुक्त किया, कि जब राजा को पता चला कि पड़ोसी राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर उसके मंत्री ने दिए हैं, तो उसने उसे कैद से मुक्त कर दिया। जब उसको इस बात का पता चला कि राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर किसने दिए हैं, मंत्री ने दिए हैं, तो उसने उसे कैद से मुक्त कर दिया। पड़ोसी राजा ने अपनी सेनाएं क्यों हटा ली। पड़ोसी राजा ने अपनी सेनाएं इसलिए हटा ली क्योंकि वह जान गया था कि उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला बहुत तेज है और उसे जीतना कठिन है। एक बार फिर से देखिए बेटे। पड़ोसी राजा ने अपनी सेनाएं इसलिए हटा ली क्योंकि वह जान गया था कि उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला बहुत चतुर है और उसे जीतना कठिन है। प्रश्न 6, हम अपने विचारों को साकार रूप किस प्रकार दे सकते हैं। मतलब हम अपने विचार जो हमने निश्चय कर लिया या स्वप्न देख लिया, तो उसको सच कैसे कर सकते हैं। मस्तिष्क में जो भी विचार आपके दिमाग में, मस्तिष्क क्या होता है बेटा, आपका दिमाग। तो आपके दिमाग में जब भी कोई विचार आए, कोई आइडिया आए, तो उसकी किसी से व्यर्थ चर्चा नहीं करे, किसी से बातें नहीं करे और उससे अपनी योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। उसकी एक योजना बना लेनी चाहिए और उसे पूरा करने में लग जाना चाहिए। अब बेटे इस चैप्टर में आपके कुछ उपसर्ग शब्द आए हैं, तो हम आज उन्हें करेंगे। उपसर्ग शब्द हैं, जैसे शब्द आपके हैं। प्रश्न देखिए पहले आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से मूल शब्द व उपसर्ग को आपको अलग अलग करना है। जैसे अनुशासन है, तो अनुशासन में मूल शब्द क्या है, शासन, है ना, और उपसर्ग क्या है, अनु। विदेश में देश क्या है, मूल शब्द, और वी उपसर्ग है। बेमिसाल में मिसाल मूल शब्द है और बे उपसर्ग है। बेखबर में खबर मूल शब्द है और उपसर्ग बे है। बेटे इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर याद करना। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं इस तरह के प्रश्न। प्रश्न 8 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग कीजिए। इसमें शब्द है तैराक। तैराक में तैर तो मूल शब्द है और आक प्रत्यय है। सामाजिक में समाज मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। विद्यालय में विद्या मूल शब्द है और आलय प्रत्यय है। तो इस तरह से बेटे ये आपके कुछ वो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में करना है। साथ ही साथ इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ भी आपको करने हैं। ये आपके 15 और 25, 26 कठिन शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बेटे। ठीक है।
अब हम आज इसके कोष्टक वाले और रिक्त स्थान प्रश्न भी करेंगे। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। पहला प्रश्न है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही वह क्या करने लग गया था? वह लड़का बालक छिपकर पढ़ने लग गया था। प्रश्न दूसरा है आपका, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? तो जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था? उसने उसे स्वप्न की बात बताने के लिए कहा था। प्रश्न 2 है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ आपको बेटे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के आधार पर आपको ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। इसके लिए हम पहले ये इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। डैश एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो इसका आंसर होगा अकस्मात। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। ख है, उसने अपना अध्ययन चालू रखा और वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ नौकर हो गया। तो पहले में आपको क्या लिखना है? अकस्मात, दूसरे में अध्ययन, तीसरे में सूझबूझ और चौथे खालिस्तान में लिखना है साधारण नौकर। तो इस तरह से आपको अपने ये प्रश्न फिल करने हैं। इसके अलावा बेटे आपके मौखिक और ये कुछ मौखिक प्रश्न हैं और ये कुछ लिखित प्रश्न हैं जो हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। बेटे आज का आपका होमवर्क है, आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ, ये कुछ शब्दार्थ आपको अपनी पुस्तक में भी दिए हुए हैं, ये भी आपको करने हैं। मैंने कुछ ये आपको इंक्लूड हैं, तो आप जो ने आपके मैंने बताए हैं वही आपको करने हैं, ठीक है। इसकी फोटो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी ताकि आप आसानी से कर सके। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसमें से करने का प्रयास कीजिए। ओके बेटे, अच्छे से इनको लर्न कर लेना। मैं इनके इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी और आपका टेस्ट भी लूंगी, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। तब तक जब तक आपको अगला वीडियो मिलता है तब तक के लिए बाय बाय बेटे, हैव अ नाइस डे। आप अपना ध्यान रखिए, घर में अच्छे से रहिए, आपको अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियसली रहिए और ये सभी प्रश्न आपको बेटे अच्छे से करने हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से करके लर्न कर लीजिए। ओके बेटे, हैव अ नाइस डे।